नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर, हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल की राम भक्ति काव्य धारा का अध्ययन करेंगे। इस व्याख्यान के जो विवेच्य बिंदु हैं वह राम भक्ति काव्य का विकास, राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि और राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। यानी इस व्याख्यान के पश्चात आप इन बिंदुओं को अच्छी तरह समझ पाएंगे। राम भक्ति काव्य के विकास की जो बात करते हैं तो इसका आधार ग्रंथ है वाल्मीकिकृत रामायण। रामायण जो कि संस्कृत का ग्रंथ है, आदि ग्रंथ इसे कहा जाता है। तो मुख्य रूप से लोग भक्ति काल है हिंदी साहित्य का, उसमें सगुण भक्ति की धारा के अंतर्गत जो कवि राम को अपना आराध्य मानते हैं, राम को अपना आराध्य मानकर जो काव्य रचना जिन्होंने की है उन्हें हम राम भक्त कवि कहते हैं और उनके द्वारा रचित काव्य को राम भक्ति काव्य कहा जाता है। लेकिन राम भक्ति और राम भक्ति विषय जो साहित्य है बहुत प्राचीन काल से ही लिखा जाता रहा है। राम और कृष्ण दोनों को विष्णु का अवतार माना गया है और वैष्णव भक्ति ईसा से भी हजारों साल पहले से प्रचलित है। इसका जो उल्लेख है वह अनेक स्थलों पर हमें मिलता है। वाल्मीकि रामायण तो राम भक्ति का मूल स्रोत इन हिंदी के जो ये राम भक्त कवि हैं इनके लिए है ही। रामायण के बाद महाभारत के रामोपाख्यान में राम कथा का उल्लेख है। संस्कृत के भी कुछ ग्रंथों में है, कुछ संहिताओं में है, जैसे अगस्त संहिता, राघवीय संहिता, राम रहस्य उपनिषद, आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, भुसुंडी रामायण, ये कुछ रामायण की कथा से संबंधित रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, इनमें भी राम विषयक आख्यान और इनमें राम विषयक प्रसंग या उनकी कथा प्रसंग मिलते हैं। बौद्ध धर्म की जो रचनाएं हैं, जो धार्मिक रचनाएं हैं, जातक कथाएं हैं, उनमें दशरथ जातक और अनामर्क जातक, इनमें राम कथा का उल्लेख मिलता है। इसके पश्चात राम भक्ति काव्य का विकास हम देखें तो जैन साहित्य में भी राम कथा उपलब्ध होती है। स्वयंभू द्वारा रचा पोयमचरियु जो प्राकृत भाषा में है, ये राम कथा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त सियाचर्यम, रामचर्यम, उत्तर पुराण, ये भी राम कथा पर आधारित जैन मुनियों के, जैन कवियों के लिखे हुए ग्रंथ हैं। दक्षिण में आलावर भक्त हुए हैं जिन्होंने राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया है। इसके अतिरिक्त संस्कृत में भी अनेक रचनाएं हैं जो इस राम भक्ति काव्य परंपरा को आगे बढ़ाती हैं। इनमें कालिदास द्वारा रचित रघुवंश है, बहुभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरित है, जयदेव रचित प्रसन्न राघव है, क्षेमेंद्र रचित रामायण मंजरी है। ये सभी ग्रंथ हैं, ये राम कथा पर आधारित हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि न केवल संस्कृत या उसके बाद पाली प्राकृत बल्कि अन्य भारतीय भाषाएं, बंगला है, तमिल है, तेलुगु, मराठी, असमिया इत्यादि में भी राम कथा हमें मिलती है, विभिन्न रामायण मिलती हैं। इसीलिए तुलसीदास ने कहा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनेक प्रकार से राम कथा का उल्लेख अनेक भाषाओं में हुआ है। तो अन्य भारतीय भाषाओं में जो राम कथा है या रामायण है उनका भी हम उन पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। बंगला भाषा में है कृत्तिवासी रामायण, कृत्तिवास द्वारा रची गई। तमिल में कम द्वारा रची गई कम रामायण है। इसी प्रकार तेलुगु में रंग रामायण एवं भास्कर रामायण है। मराठी में भावार्थ रामायण, मंगल रामायण, सुंदर रामायण। असमिया भाषा में पद रामायण, गीति रामायण एवं कथा रामायण। गुजराती में गुजरात रामायण। तो ये अन्य भारतीय भाषाओं में राम कथा विषयक ये ग्रंथ उपलब्ध होते हैं।
इसके पश्चात हमने संस्कृत और प्राकृत में उपलब्ध राम कथा विषयक ग्रंथों का उल्लेख किया, लेकिन जो भक्ति काल की जो हम बात करते हैं, ये हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल जिसे कहा गया है, इस समय आकर कुछ ऐसे आचार्य, ऐसे कुछ विद्वान दार्शनिक हुए जिन्होंने उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति का प्रचार प्रसार किया। विशेषकर राम भक्ति का जो प्रवर्तन करने वाले हैं वे आचार्य राघवानंद हैं। उनके भी एक शिष्य परंपरा रही है। राघवानंद स्वयं रामानुज के शिष्य थे और फिर राघवानंद के शिष्य हुए रामानंद। रामानंद ने लोक रक्षक राम की उपासना प्रारंभ की और हिंदू जाति, हिंदू समाज जो पराजित हो चुका था मुसलमानों से, मुस्लिम आधिपत्य देश पर हो चुका था, तो उनकी एक जो हारी हुई मनोवृत्ति थी, उनकी जो पराजय की भावना जो उनके मन में घर कर गई थी, उस भावना को रामानंद ने राम कथा के माध्यम से दूर किया। उनमें एक नई चेतना, एक नया उत्साह राम कथा के माध्यम से रामानंद जैसे संतों ने, भक्तों ने उनमें जागृत किया। हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बन जाने से रोका और जो मुसलमान बन चुके थे, जो हिंदू, उन्हें भी राम तारक मंत्र देकर पुनः हिंदू धर्म में लौटाने का कार्य किया। इसके पश्चात रामानंद के भी अनेक शिष्य हुए। उन शिष्यों में निर्गुण उपासक संत भी हैं और सगुण उपासक राम भक्त कवि भी हुए हैं। तो इस प्रकार ये उत्तर भारत में भक्ति का इस काल में विकास हुआ, जिस काल की हम बात करते हैं भक्ति काल में। अब भक्ति काल में या इसके थोड़े से बाद तक भी एकाधृति काल में आकर भी जो प्रमुख राम भक्त कवि हुए हैं उन पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। सबसे पहले तो हमने रामानंद का उल्लेख किया है। राम रक्षा स्तोत्र इनका लिखा हुआ है। अग्रदास हैं, ये 16वीं सदी के कवि हैं। इनकी भी कई रचनाएं हैं। इसके बाद ईश्वरदास, भरत मिलाप और अंगद पेज इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गोस्वामी तुलसीदास जो इस राम भक्ति काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि, प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी 12 पारमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। रामचरितमानस तो उनकी प्रतिनिधि रचना है ही, न केवल हिंदी साहित्य केवल समूचे विश्व साहित्य की एक ये अत्यंत उत्तम एक साहित्यिक रचना जिसे हम कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामलला नहच्छू, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, ये अन्य उनकी रचनाएं हैं। तुलसीदास के अतिरिक्त नाभादास, उनकी भक्तमाल और राशियाम प्रसिद्ध रचनाएं हैं। केशवदास की रामचंद्रिका राम भक्ति काव्य से संबंधित रचना है। सेनापति, रीतिकाल के कवि वैसे सेनापति, इनके भी कवित रत्नाकर में कुछ मधुर प्रसंग है राम कथा से संबंधित। प्राणचंद चौहान, इनका रामायण महानाटक। इसी प्रकार माधवदास चार्ण, राम राशो अध्यात्म रामायण की इन्होंने रचना की है। हृदय राम, इनका हनुमान नाटक नामक रचना इनकी प्रसिद्ध है। तो ये प्रमुख राम भक्त कवि हैं जिन्होंने राम भक्ति की रचनाएं इस भक्ति काल में या उसके थोड़े से समय बाद तक भी लिखी हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं। वे हैं तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास एक ऐसे वट वृक्ष हैं जिनकी छाया में अन्य कोई राम भक्त कवि पनप ही नहीं सका। यानी इतने विशाल उनका राम कवि के रूप में उनकी प्रतिष्ठा है। और उन्हें बल्कि आचार्य रामदास शुक्ल न केवल इस राम काव्य धारा का बल्कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि कहते हैं। वे कहते हैं कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास को ही। तुलसीदास को लोक नायक भी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे आलोचकों ने उन्होंने कहा कि वे लोक नायक हैं, यानी
उस समय की जनता को, उस समय के लोगों को एक रास्ता दिखाने वाले, भक्ति का एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर वो एक आशावाद का उनमें संचार हो और वो अपनी पराजित मनोवृत्ति को छोड़कर और दोबारा से एक नए हिम्मत और हौसले के साथ अपने जीवन में प्रवृत्त हों। ऐसे लोकनायक तुलसी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। और तुलसीदास का जो काव्य है वो समन्वय की विराट चेष्टा है, जो हम इस काव्य की विशेषताओं में भी पढ़ेंगे। तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरितमानस है वह राम भक्ति काव्य का सर्वोत्तम ग्रंथ है। रामचरितमानस न केवल एक राम भक्ति का ही है, बल्कि इसमें ज्ञान, धर्म, संस्कृति, आचार विचार, संस्कार, नीति, व्यवहार, इन सभी की शिक्षा इसमें से हमें मिलती है। इसके साथ साथ काव्य दृष्टि से भी भाषा, अलंकार और अन्य जितने भी काव्य के उपादान होते हैं उनकी दृष्टि से भी ये अत्यंत उच्च कोटि का ग्रंथ है। राम भक्ति काव्य धारा की जो हम प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं उनका आधार हम इसी ग्रंथ को मानकर प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि राम भक्ति काव्य धारा की सभी प्रवृत्तियां, सभी विशेषताएं रामचरितमानस में हमें उपलब्ध होती हैं, हमें मिलती हैं। तो हम इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं। राम काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां, क्योंकि ये जो कवि हैं ये राम भक्त कवि हैं, राम के सगुण रूप की आराधना करते हैं। तो इनके अनुसार इनका मानना है कि राम है वो भगवान विष्णु के अवतार हैं, साक्षात पर ब्रह्म हैं और पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए वे अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। यानी दशरथ पुत्र राम ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, पर ब्रह्म हैं। इनके जो राम हैं शक्तिशील और सौंदर्य के समुद्र हैं। जो राम कथा में, राम काव्य में जो राम का स्वरूप है उसमें, उस स्वरूप में शक्ति, शील और सौंदर्य तीन गुण कूट कूट कर भरे हैं। वे इसीलिए कि इनकी आवश्यकता थी। एक अवतारी पुरुष में इन गुणों का होना बहुत आवश्यक है कि राम शक्तिशाली हैं, तभी तो वे रावण और बाली जैसे शक्तिशाली शत्रुओं का विनाश करते हैं। बड़े शीलवान हैं, सभी के प्रति अत्यंत विनम्र हैं, अत्यंत विनयशील हैं और सुंदरता के समुद्र हैं, बहुत अधिक सुंदर हैं। इसीलिए भक्त उनके प्रति आकर्षित होते हैं या सभी नर नारी उनके रूप पर मोहित हो जाते हैं। लोक रक्षक और मर्यादा के पालक हैं, इन लोगों की रक्षा करते हैं, अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं या अन्य भक्तों, संतों, ऋषि मुनियों की रक्षा करते हैं और मर्यादा की पालना करते हैं। ऐसे राम इन कवियों के आराध्य हैं। तो राम का स्वरूप ये इनके इस राम भक्ति काव्य में ये उभर कर आता है। दूसरी जो विशेषता इसकी कहते हैं कि इसमें भक्ति का स्वरूप क्या है। तो भक्ति के इसमें विविध रूप, क्योंकि राम भक्ति काव्य काफ़ी विस्तृत काव्य है, इसमें भक्ति के हमें सभी रूप, सभी प्रकार देखने को मिलते हैं। लेकिन मुख्य जो हम प्रधान भक्ति कह सकते हैं वह दास्य भाव की भक्ति। दास्य भाव की भक्ति में स्वयं को दास और भगवान को स्वामी समझा जाता है। तो राम की भक्ति करने वाले जितने भी रामायण के पात्र हैं या अन्य जो ये भक्त कवि हैं ये भी इसी प्रकार की भक्ति करते हैं। तुलसीदास भी अपने को राम का दास समझकर, राम को अपना स्वामी, मालिक, अपना सब कुछ समझकर उनकी भक्ति करते हैं। दास्य भाव की भक्ति की प्रधानता इस राम काव्य में है। इस भक्ति में श्रद्धा और प्रेम है। जब उपास्य के प्रति, आराध्य के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होगी और प्रेम होगा, तभी हमारे मन में उसके प्रति भक्ति की भावना का जन्म होगा। इस भक्ति में जो राम काव्य में जो भक्ति है इसमें धर्म और ज्ञान दोनों का आनंद मिलता है। धार्मिकता का पुट भी है और ज्ञान का पुट भी है। और उस भक्ति की विशेषता है ये है कि ये जो जितने भी पात्र हैं रामायण के, वे मुक्ति से श्रेष्ठ भक्ति को मानते हैं। यानी ये भक्ति है, ये मुक्ति से श्रेष्ठ है। राम किसी भी उस पात्र को, कोई भी रामायण का जो अन्य पात्र है, कोई भी व्यक्ति है, उसे कोई भी वरदान देते हैं तो वो है कुछ भी वरदान न मांगकर केवल उनकी भक्ति मांगता है।
मुक्ति भी नहीं मांगता, मोक्ष भी नहीं मांगता, कोई धन दौलत भी नहीं मांगता, यानी भक्ति का वरदान मांगता है। तो इसका मतलब भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस भक्ति के विभिन्न साधन हैं, विभिन्न इसके तरीके भी नहीं कह सकते हैं। भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, उनकी अर्चना करना, उनकी पाद सेवन यानी चरण सेवा करना, उनका नाम स्मरण करना, उनका गुण कथन करना, दीनता के साथ आत्मसमर्पण उनके प्रति कर देना। जैसे शबरी आदि सभी जो भक्त हैं वो उनके प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस भक्ति को सर्वांग पूर्ण कहा है। उनका कहना है कि गोस्वामी जी की जो भक्ति पद्धति है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती, सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। न उसका कर्म या धर्म से विरोध है और न ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है, यानी धर्म पर तो आधारित है ही वो। तुलसी की भक्ति का धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति हम इसे कह सकते हैं। नहीं, इस प्रकार ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तुलसी या इस राम भक्त कवियों की विशेषकर तुलसी की भक्ति के विषय में ये कथन है। रामचरितमानस में नवधा भक्ति का उल्लेख भी किया गया है, इसके विषय में भी हम जान लेते हैं थोड़ा सा और भी। नवधा भक्ति का अर्थ यानी भक्ति की 9 विधियाँ, 9 ये विशेषताएं कह सकते हैं, या ये 9 ऐसे लक्षण या ऐसे गुण जो एक भक्त में होने चाहिए। ये 9 गुण उस भक्त में होते हैं तो वह पूरी तरह से भगवान के प्रति भक्ति पा लेता है। तो इस भक्ति का उपदेश स्वयं राम देते हैं शबरी को। जब वे शबरी के आश्रम में जाते हैं तो उसे इस भक्ति का उपदेश देते हैं। ये चौपाइयाँ रामचरितमानस से ही उद्धृत की गई हैं। तो भगवान राम कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा। वे कहते हैं कि जो पहले प्रकार की भक्ति है वह सत्संग, संतों का साथ करना। दूसरी है रतिमम कथा प्रसंगा, मेरी कथा में प्रेम करना। रति यानी प्रेम, मेरी कथा सुनना, प्रेम पूर्वक मेरी कथा में प्रेम करना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान यानी मान रहित होकर और गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। ये तीसरी भक्ति का तीसरा चरण या तीसरे प्रकार की भक्ति। चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तजी गान, चौथी भक्ति मेरे गुण समूह का गान करें, सभी प्रकार के कपट छल कपट त्याग कर। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप, मंत्र का जाप, मम किसके यानी मेरे मंत्र का जाप यानी राम नाम का जाप दृढ़ विश्वास के साथ, ये 5वीं भक्ति है और ऐसा वेदों में कहा गया है। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी जो भक्ति है वह दम यानी इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को अपने वश में रखना, शील स्वभाव रखना, और विरति बहुकर्मा बहुत से कर्मों से वैराग्य की भावना रखना, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन का जो धर्म होता है, एक सत्पुरुष का जो धर्म होता है उसी में निरत रहना लगातार, यानी सज्जन के धर्म का पालन करना। सातवां सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। सातवां सारे संसार को मेरे में ही देखना, यानी राम में देखना, राम सारे संसार में व्याप्त हैं ये भावना रखना। ये 7वीं भक्ति ये बताते हैं। और मुझसे अधिक संतों को मानना, मोते संत अधिक करी लेखा, यानी संतों को मुझसे भी अधिक महत्व देना, अधिक मानना। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। 8वीं जो भक्ति है, भक्ति का 8वां प्रकार, 8वीं विशेषता इस भक्ति की, यानी जितना लाभ हो उसी में संतोष, यानी अपनी कमाई में संतोष रखना, और सपने में भी दूसरे के दोष न देखना, दूसरे की बुराई नहीं देखनी। 9वां सरल सब छल सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। और 9वीं भक्ति में कहते हैं, सबके साथ सरलता पूर्वक छल रहित व्यवहार, मेरा भरोसा करें और हृदय में न खुशी न दुख न दीन भाव न हर्ष का भाव, एक सम भाव हृदय में रखें और मुझ पर भरोसा रखें। तो इस प्रकार 9 प्रकार की भक्ति, इसे नवधा भक्ति कहा गया है। इसकी विशेषता है कि ये खुद भगवान ने
खुद इस भक्ति को भक्त के को बताया है कि इस प्रकार की भक्ति व्यक्ति को करनी चाहिए। इसके पश्चात अगली विशेषता हम इस काव्य की देखते हैं। इनका नारी के प्रति क्या दृष्टिकोण है, विशेष रूप से तुलसीदास का। तो तुलसी जैसे राम भक्त कवि हैं, वे सती और पतिव्रता नारी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। कबीर आदि ने भी ऐसा ही किया है। तो नारी का जो सती का रूप है, पतिव्रता का, और जो एक त्याग और जो ममता की एक जो मूर्त है, उसे अत्यंत गरिमा और भव्यता ये प्रदान करते हैं। कहते हैं कि धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, यानी वह नारी धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। इसके साथ साथ इनमें नारी के प्रति अगाध सहानुभूति, अगाध उसके प्रति संवेदना का भाव है ना। ये एक चौपाई है, रामचरितमानस से उद्धृत की गई है। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने और सुख नाही। ये उमा पार्वती के विवाह के समय जब उसकी माँ उसे विदा करती है, शिव जी से उसका विवाह होता है, तो उस समय की ये चौपाई उद्धृत की गई है। तो इसमें पार्वती की माँ कहती है कि कत विधि सृजी नारी जग माही, की विधि यानी ब्रह्मा ने संसार में नारी क्यों बनाई, क्योंकि वह पराधीन है और पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता, कि नारी आजीवन पराधीन ही रहती है। पहले अपने बचपन में वह पिता के अधीन रहती है, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन। तो इस प्रकार पराधीन रहने से उसे कभी भी सुख नहीं मिलता। यानी नारी के प्रति कितनी संवेदना ये दर्शाते हैं तुलसीदास। इसके अतिरिक्त दूसरा दृष्टिकोण भी है नारी के प्रति इनका, यानी जो विलासिनी या जो कुल्टा या जो दूसरे प्रकार की जो नारी का जो निकृष्ट जो नारियां हैं, उनकी ये निंदा करते हैं ना। नारी के विषय में तुलसीदास की एक चौपाई उद्धृत की जाती है। उस चौपाई के आधार पर तुलसीदास को नारी निंदक कहा जाता है, कि तुलसीदास नारी की निंदा करते हैं। और वो चौपाई ये है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थात ढोल, जो ढोलक पीटा जाता बजाया जाता है, गंवार यानी मूर्ख व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है ये शब्द। वैसे गाँव, गंवार का शाब्दिक अर्थ गाँव से संबंधित, लेकिन यहाँ मूर्ख और या बुद्धू जो होता है उसे भी गंवार कह देते हैं। शूद्र यानी एक प्रकार से जो नीच कार्य करने वाला व्यक्ति। पशु और नारी, ये सकल यानी सभी, ताड़ना के अधिकारी, ये पिटने के अधिकारी हैं। डांट डपट से इनसे काम लेना चाहिए, ऐसा इस चौपाई से हमें का अर्थ निकलता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि इस चौपाई का रूप बिगाड़ दिया गया है। तुलसीदास ने जो लिखी थी वह आगे जो लिखी हुई है, ढोल गंवार शूद्र पशुचारी, यानी ढोल गंवार शूद्र यानी नीच, यानी बहुत ही निकृष्ट व्यक्ति, और पशु यानी ये चार सकल ताड़ना के अधिकारी, ये चारों सदा पिटने के डांटने के अधिकारी होते हैं। तो हो सकता है तुलसीदास ने नीचे वाली चौपाई ही लिखी हो और बाद में प्रकाशकों के कारण या बाद में फिर कुछ लिखने में कुछ भेद आने के कारण ये शूद्र और नारी चारी की जगह नारी आ गया हो। तो इससे इस चौपाई को के आधार पर तुलसी को अनेक विद्वान या अनेक व्यक्ति नारी निंदक भी कहते हैं। लेकिन हमें ये दृष्टिकोण सही नहीं लगता कि नारी की इतनी भर्त्सना तुलसी ने की हो, ऐसा हमें प्रतीत नहीं होता। क्योंकि नारी के प्रति उनके पूरे रामचरितमानस में नारियां भी उनकी बड़ी भक्तिन हैं और नारी के प्रति बड़ा एक अच्छा भाव उनके मन में दिखाई देता है। अगली जो प्रवृत्ति है, बहुत प्रमुख प्रवृत्ति है राम काव्य धारा की, समन्वयवादी प्रवृत्ति है। क्योंकि समन्वय उस युग की एक महती आवश्यकता थी, बहुत बड़ी आवश्यकता थी। वह समय बड़ा विशृंखलता का, अराजकता का, परस्पर अंतर विरोधों का एक समय था, मध्यकाल, जो हमने परिस्थितियों में पढ़ा था। उस समय सभी धर्मों में, संप्रदायों में, सभी विचारधाराओं में एक समन्वय की आवश्यकता थी। तो राम भक्त कवियों ने ये समन्वय करने का कार्य किया, विशेष रूप से तुलसीदास ने। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें लोकनायक कहा है कि वो समन्वय करने में वो बड़े प्रवीण थे। उनका जो रामचरितमानस है, समन्वय की विराट चेष्टा उसमें की गई है।
उसमें अनेक विरोधी तत्वों का या जो जो विपरीत तत्व है उनका समावेश करके दिखाया तुलसीदास ने। जैसे भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भक्ति ही ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरै भव संभव खेदा। तुलसीदास कहते हैं ज्ञान और भक्ति में कुछ भेद ही नहीं, दोनों एक ही हैं और दोनों संसार के दुखों का नाश करते हैं। इसी प्रकार सगुण और अगुण का, सगुण और निर्गुण का भी वे समन्वय करते हैं, क्योंकि उस समय भी बड़ा झगड़ा था। संत जो थे, संत कवि, वे निर्गुण भगवान की उपासना, उसकी आराधना, उसकी साधना पर बल देते थे, जबकि सगुण राम और कृष्ण भक्त जो कवि थे वो सगुण की आराधना करते थे, सगुण भक्त कवि। तो इन दोनों में बड़ा झगड़ा, बड़ा एक प्रकार से विरोध था, तो उसका भी तुलसीदास ने समन्वय किया दोनों में। और तुलसीदास ने कहा है अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरै भव संभव खेदा। यानी निर्गुण और सगुण में भी कोई भेद नहीं है, वही जो निर्गुण भगवान है वही भक्तों के दुख दूर करने के लिए सगुण रूप में अवतार लेते हैं, यानी समन्वय करके दिखा। इसी प्रकार संन्यास और गृहस्थ का समन्वय, लोक और शास्त्र का समन्वय। रामायण है, रामचरितमानस है तुलसी की, इसमें देखें लौकिक पक्ष, लोक व्यवहार, लोक संस्कार और साथ इसमें शास्त्रीय चिंतन, शास्त्रीय गान, सभी कुछ इसमें भरा हुआ है। तो लोक और शास्त्र का अद्भुत समन्वय रामचरितमानस में है। इसी प्रकार उन्होंने शैव और वैष्णव का समन्वय दर्शाया है। शैव वे होते हैं जो शिव जी की आराधना करते हैं, वैष्णव वे होते हैं जो विष्णु की आराधना करते हैं। तो राम को उन्होंने शिव जी का भक्त दिखाया और शिव जी को उन्होंने राम का भक्त दिखाया है। खुद स्वयं राम कहते हैं शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं पावा। यानी जो शिव जी का तो द्रोही हो और मेरा दास कहना चाहता हो या मेरा भक्त हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा सपने में भी नहीं हो सकता। और इसीलिए राम जब लंका पर चढ़ाई करते हैं उससे पहले समुद्र के किनारे वे शिवलिंग की स्थापना करते हैं और उस स्थान को फिर रामेश्वरम नाम दिया जाता है। रामेश्वरम का अर्थ, राम कहते हैं कि राम के ईश्वर, कि यहाँ राम के ईश्वर शिव जी स्थित हैं, जबकि शिव जी कहते हैं राम हैं ईश्वर जिनके, वह रामेश्वरम है। यानी शिव जी राम को अपना ईश्वर मानते हैं, राम शिव जी को अपना ईश्वर मानते हैं। लेकिन दोनों का समन्वय करके हम कह सकते हैं कि रामेश्वर वह स्थान है जहाँ राम और शिव जी दोनों स्थित हैं। तो इस प्रकार समन्वय, विविध प्रकार की विचारधाराओं में, मतांतरों में समन्वय इस काव्य में दिखाई देता है। अगली विशेषता हम कहते हैं आदर्श, मर्यादा और लोक मंगल का काव्य है ये। इस काव्य में विशेषकर रामचरितमानस द्वारा आदर्श और नैतिक मूल्यों की स्थापना पर बल दिया गया है। रामचरितमानस में के विभिन्न पात्र देखिए, आदर्श रूप में हैं वे। स्वयं राम एक आदर्श पुत्र हैं, दशरथ आदर्श पिता हैं, सीता कौशल्या आदि जो हैं वो आदर्श पत्नी हैं, आदर्श सेवक हनुमान आदि हैं, आदर्श मित्र सुग्रीव जैसे हैं, आदर्श भाई हैं भरत हैं। तो इस प्रकार एक समाज में एक आदर्श जो संबंध हैं, पारिवारिक संबंध या सामाजिक संबंध, उनमें आदर्श की बात की गई है कि कैसे होने चाहिए, उसका इसमें हमें उल्लेख मिलता है। राम का चरित्र है मर्यादा और नैतिकता की पराकाष्ठा है, मर्यादा पालक है, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। नैतिकता और मर्यादा की कहीं भी वे उल्लंघना नहीं करते। आदर्श शासक और शासन व्यवस्था की रूपरेखा भी हमें रामचरितमानस में मिलती है। एक आदर्श राजा के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है रामचरितमानस में, और राम राज्य की स्थापना पर बल दिया गया है। वही राम राज्य जिसकी फिर परिकल्पना, जिसका आधार हमारे संविधान निर्माताओं ने भी बनाया। उन्होंने भी भारत में राम राज्य की परिकल्पना की और संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो रखे गए हैं, यानी जो शासक को, जो सरकार को अपनी नीति बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए, ऐसे तत्व जो लोगों के कल्याण के लिए हैं, जनता के कल्याण के लिए हैं, वो नीति निर्देशक तत्वों की भावना कहीं ना कहीं रामचरितमानस के राम राज्य में मिलती है। राम राज्य में तुलसीदास कहते हैं जही के राजप्रिय प्रजा दुखारी, सो नर अवस नरक अधिकारी। यानी जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही
नरक में जाता है, नरक का अधिकारी है। तो इसका मतलब राजा का जो प्रधान कर्तव्य है वह प्रजा को सुखी रखना है। तो इस प्रकार देखते हैं कि रामचरितमानस है उसमें आद्यांत, आदि से लेकर अंत तक संस्कार और लोक मंगल की भावना परिव्याप्त है। इस काव्य की ये एक अन्य प्रमुख विशेषता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राम भक्ति जो काव्य है इसका काव्य रूप और इसकी विविध शैलियाँ क्या हैं। तो काव्य रूप की जहाँ तक बात है, क्योंकि राम का जो चरित्र है इतना विस्तृत है, इतनी इतनी लंबी उनकी कथा है कि उसमें प्रबंध काव्य के अनुरूप है। वह प्रबंध काव्य ऐसा काव्य जिसमें पूरी कथा चलती है आदि से अंत तक। तो रामायण है, रामचरितमानस है तुलसी का, वो ऐसा ही एक प्रबंध काव्य है, बल्कि उसे महाकाव्य कहा जाता है जो दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। तो दोहा चौपाई शैली प्रबंध काव्यों के लिए इस युग में अपनाई जाती रही है। इसके अतिरिक्त कवितावली मुक्तक काव्य है जिसमें कवित सवैया शैली में है, कविता नहीं कवित सवैया शैली का, विनय पत्रिका पद शैली में, बरवे रामायण बरवे शैली में है, प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक और हृदय राम का हनुमान नाटक ये संवाद शैली में रचे गए दृश्य काव्य हैं। इसके अतिरिक्त राम भक्त कवियों ने जो आदिकालीन जो कवि थे उनकी छप्पे शैली, सूरदास जैसे कवियों की पद शैली और विद्यापति जैसे कवियों की गीति शैली में भी काव्य रचना की है। यानी काव्य के विविध रूप, मुक्तक काव्य भी मिलते हैं, प्रबंध काव्य भी मिलते हैं और विभिन्न शैलियाँ इस काव्य में हमें दिखाई देती हैं। इसके बाद हम रस योजना की बात करते हैं। तो रामचरितमानस और राम का जो चरित्र है, राम की जो कथा है इतनी विस्तृत है कि सभी रस उसमें आ जाते हैं। सभी रसों की सुंदर व्यंजना इस काव्य में हुई है। भक्ति भावना क्योंकि प्रधान है इस काव्य में, राम भक्ति का ही उल्लेख है, तो भक्ति के कारण शांत रस, तो शांत रस हम इस काव्य का प्रधान रस कह सकते हैं, अंगी रस कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रसंग अनुसार विभिन्न रस इस काव्य में आए हैं, जैसे युद्ध वर्णन के समय वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और रौद्र रस। राम सीता के रूप और सौंदर्य का वर्णन, उनके प्रेम का वर्णन है तो वहाँ संयोग श्रृंगार, और संयोग श्रृंगार का बड़ा मर्यादित जो चित्रण है वो तुलसी आदि कवियों ने किया है। सीताहरण जैसे जो प्रसंग है उनमें वियोग श्रृंगार का सुंदर परिपाक हुआ है। राम सीता के वियोग में बड़े दुखी होते हैं, उसका भी तुलसीदास ने बड़ा ही हृदयग्राही चित्रण किया है। नारद विवाह है और लक्ष्मण परशुराम संवाद है, या अंगद का रावण की सभा में अपना पैर रोपना है, ऐसे प्रसंग है उनमें कहीं कहीं हास्य रस भी हमें उसमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार विभिन्न रस राम काव्य में स्वाभाविक रूप से आ गए हैं। इसके पश्चात राम काव्य की भाषा, क्योंकि राम का प्रदेश है अवध प्रदेश, अयोध्या का प्रदेश, तो वहाँ की जो भाषा है अवधी भाषा। तो राम काव्य की जो प्रमुख भाषा है अवधी है। अवधी भी कैसी है? रामचरितमानस की जो अवधी है शुद्ध साहित्यिक संस्कृत निष्ठ अवधी है, तत्सम प्रधान अवधी है। अवधी वैसे जायसी की भी भाषा रही है जो सूफी कवि हैं, लेकिन जायसी की अवधी है वो ठेठ ग्रामीण अवधी है, अवध प्रदेश के गांव में बोली जाने वाली अवधी। लेकिन तुलसीदास क्योंकि प्रकांड विद्वान थे, शास्त्रों का और अन्य विभिन्न जितने भी ज्ञान के स्रोत हैं वो सभी का उन्होंने अध्ययन किया था, तो इसलिए उनकी भाषा है बड़ी साहित्यिक, बड़ी परिनिष्ठित, बड़ी एक सुधरी हुई भाषा है। कवितावली और विनय पत्रिका जैसी रचनाओं में उन्होंने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। राम काव्य की भाषा हम देखते हैं विशेषकर रामचरितमानस के परिप्रेक्ष्य में, तो ये भाषा प्रसंग अनुकूल है, प्रसंग के अनुसार कठोर या कोमल हो जाती है, भावों के अनुसार भावानुकूल है, पात्र के अनुसार भाषा है, स्वाभाविक भाषा है, सरस भी है, और संस्कृत निष्ठ होते हुए भी कहीं इसमें कठिनता नहीं है, दुरूहता या अबोधता नहीं है। बल्कि रामचरितमानस के जो में तुलसीदास जब किसी भी कांड की शुरुआत करते हैं, क्योंकि रामचरितमानस वो कांडों में विभक्त है, कांड यानी अध्याय भी कह सकते हैं, तो प्रत्येक कांड के शुरू में वो थोड़े से कठिन और थोड़े से संस्कृत निष्ठ श्लोक रखते हैं,
उन्हें समझने में वैसे कुछ कठिनाई हो सकती है, वो एक व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त बाकी जो उनकी चौपाई हैं, उनके दोहे हैं, वे बेशक साहित्यिक अवधि में हैं, लेकिन वो अवधि आम आदमी को आसानी से समझ आ जाती है। उस भाषा में एक प्रवाहमयता है। इसके पश्चात हम देखते हैं इस काव्य में छंद और अलंकार योजना। तो काव्य शास्त्र के नियमों से बंधी हुई सशक्त छंद योजना है। तुलसीदास ने वैसे कहा है, अपनी एक प्रकार से अपनी अपनी जिसे कह सकते हैं निंदा ही करते हुए, कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, यानी कविता करने का जो विवेक होता है वो मैं जानता ही नहीं, कविता करने का ज्ञान होता है वो तो मुझ में है ही नहीं। लेकिन रामचरितमानस देखें, वो साहित्यिक दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से बड़ी उच्च कोटि की रचना सिद्ध होती है। तो उन्होंने जो उनकी जो छंद योजना है वह भी काव्य शास्त्रीय नियमों पर आधारित है। दोहा चौपाई उनके प्रमुख प्रिय छंद कह सकते हैं, रामचरितमानस के हैं। इसके अतिरिक्त कवित, सवैया, सोरठा, घनाक्षरी, तोमर, त्रिभंगी, इस प्रकार के विविध छंद भी मिलते हैं। स्तुति परक जो मैंने बताया, प्रत्येक कांड के शुरू में जो स्तुति की है उन्होंने भगवान की, शिव जी की या अन्य देवी देवताओं की, उनमें संस्कृत के छंद भी मिलते हैं, जैसे अनुष्टुप छंद, वो भी हमें उसमें दिखाई देता है। जहाँ तक अलंकारों की बात है तो सभी शब्द अलंकार, सभी अर्थ अलंकार राम काव्य में सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। अनुप्रास तो तुलसी की प्रत्येक दूसरी तो तीसरी चौपाई में बड़ी बड़ी कुशलता से पिरोया गया है। अनुप्रास की छटा बड़ी दर्शनीय है। इसके अतिरिक्त उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, विभावना है, प्रतीप है, दृष्टांत है, उदाहरण है, ऐसे अनेक अलंकार इस काव्य में भरे पड़े हैं। बड़ा स्वाभाविक प्रयोग इनका इस काव्य में किया गया है। तो इस प्रकार हम इस काव्य की विशेषताओं, इसकी एक विकास परंपरा और इस सारे अध्ययन के पश्चात हम कह सकते हैं कि राम भक्ति काव्य अपनी विषय और शैली अर्थात कथ्य और शिल्प, या जिसे हम अनुभूति और अभिव्यक्ति भी कहते हैं, इन सभी दृष्टियों से अति उत्तम काव्य है। राम भक्त कवियों ने एक समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए राम कथा के आदर्श चरित्रों एवं भक्ति के उदात्त स्वरूप की स्थापना की है। तो धर्म रक्षा, लोकहित एवं समाज उत्थान में इनका ये अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने काव्य को उदात्त, उत्कृष्ट एवं एक लोक मंगलकारी रूप प्रदान किया है। इस दृष्टि से इस काव्य धारा का, राम भक्ति काव्य धारा का हिंदी साहित्य के भक्ति काल में अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान है। इस व्याख्यान के लिए हमने जिन ग्रंथों की सहायता ली, या आप आगे अध्ययन के लिए इन रचनाओं की, इन ग्रंथों की सहायता आप ले सकते हैं। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामदास शुक्ल का लिखा हुआ, इसके अतिरिक्त साहित्यिक निबंध, इसके संपादक डॉक्टर रामचंद्र पांडे हैं। दूसरी साहित्यिक निबंध नाम से एक दूसरा ग्रंथ है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा रचित। इसके अतिरिक्त कुछ मुख्य जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो जानकारी है, जो इस राम भक्ति काव्य से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ जो ज्ञान है, जो तथ्य हैं, उनके लिए आप डॉक्टर अशोक तिवारी द्वारा रचित हिंदी जो साहित्य भवन प्रकाशन आगरा से प्रकाशित है, उसकी भी सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद।